हाय एवरीवन, दिस इज़ अवर पार्ट 2 ऑफ हाउ टू यूज़ द आर्टिकल इन द इंग्लिश। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ए और एन आर्टिकल के बारे में आपको समझाया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली है आर्टिकल द पे। अब द बहुत अनोखा आर्टिकल है और काफ़ी सिंपल है ब्लैंक्स को आइडेंटिफाई करना कि जिसमें द आर्टिकल यूज़ होगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि द को डिफाइनाइट आर्टिकल बोला जाता है। उसका ये मीनिंग है कि वो निश्चित है। जब आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर इसी पर्सन या इसी एनिमल, इसी प्लेस के बारे में बात की जाती है, तब द आर्टिकल यूज़ होता है। अब मैंने लिखा है टू शो एनी परफेक्ट आइटम, प्लेस, नेम, पर्सन और एनिमल। अब उसके रूल्स क्या है, किस किस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है जिसके बेसिस पे आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला है यूज़ ऑफ रिपीटेटिव नेम। अब जब किसी एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरे सेंटेंस में उसी पर्सन या उसी चीज़, उसी एनिमल या उसी प्लेस के बारे में बात होती है, तब द आता है। अब यहाँ बेसिक उसका रूल आपको अगर याद होगा तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने बोला था कि अगर मुझे पता नहीं है, जैसे कि अ पेन, फर्स्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था अ पेन, तो मैंने बोला था कि मुझे पता नहीं है किसकी पेन है, कहाँ की पेन है। लेकिन जब मैं दूसरा सेंटेंस उसी पेन पे बोलूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर जो दूसरे सेंटेंस में जो भी बात हो रही है वो इसी पेन के बारे में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, मैंने लिखा है आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। और दूसरा सेंटेंस देखिए, द पेन इज रेड, वो पेन लाल है। तो अब यहाँ जो लाल पेन है वो कौन सी है, जो मेरे पास है। तो आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि मेरे पास जो पेन है वो लाल है। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है कि दूसरा सेंटेंस में उसी चीज़ रिपीट होती है तो द यूज होता है। दूसरा रूल, टू शो अ सीक्वेंस। जब भी सीक्वेंस की बात हम करते हैं तो उसमें भी द यूज होता है। यहाँ एग्जांपल दिया है द फर्स्ट और मैंने सेंटेंस लिखा है आई वॉज एट द लास्ट पोजीशन, मैं लास्ट पोजीशन पे था। तो यहाँ थर्ड रूल है इन द सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, जब EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो उसके आगे द यूज होता है। एग्जाम्पल लिखा है ही इज द फास्टेस्ट रनर, वो सबसे तेज दौड़ने वाला था। फोर्थ है, अब जो फोर्थ पॉइंट है उसके आगे मैंने मार्क किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लैंक आती है वो इसमें कवर हो जाती है। या तो जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझा था कि प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे कौन सी यूनिक वर्ड है जिसमें ए और एन पे आपको याद रखना है, या तो उसमें से ब्लैंक बनती है या तो इसमें से ब्लैंक बनती है। बिफोर एनी यूनिक आइटम इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में कोई भी यूनिक आइटम है तो उसके आगे द आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है। रिवर, ओशन, बे, फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द पैसिफिक, द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ मैंने स्टार किया है माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज और माउंटेन में फ़र्क है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स, यानी कि हम कहते हैं जिसको पर्वतमाला या पर्वत की हार, तो उसके आगे ही द लगेगा। अगर इंडिविजुअल माउंटेन है तो उसके आगे द नहीं लगेगा। ये बहुत समझने वाली चीज़ है। मैंने अभी लास्ट एग्जाम में देखा था कि एक ब्लैंक आई थी, उसमें गिरनार था, गिरनार के आगे ब्लैंक थी, तो उसमें 90% स्टूडेंट ने द लिखा था, जो कि गिरनार के आगे द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल माउंटेन है, इट इज़ नॉट अ रेंज ऑफ माउंटेन। अगर आप अरावली की बात कर रहे हो या विंध्याचल की बात कर रहे हो तो उसके आगे डेफिनेटली द आएगा, क्योंकि दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स, वो पर्वतमाला है। तो यहाँ द हिमालयाज, ये बात बहुत ध्यान रखना है, इस पर ब्लैंक बनती है। कॉन्टिनेंट, खंड, द ऑस्ट्रेलिया। यूनिक आइटम, द सन, द मून, द स्टार। ओके। न्यूज़पेपर, द गुजरात समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया। होली बुक्स, द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। फेमस बिल्डिंग, द ताजमहल, फिर द रानी की वाव। ओके। जो यूनिक आइटम्स है, दुनिया में एक ही बनी है और काफ़ी यूनिक है, तो उसके आगे द आएगा। इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, तो मेक श्योर कि अगर आप ऐसा कोई यूनिक पॉइंट आपको अच्छा लगता है मेरे लेक्चर में तो आप अच्छे से नोट कर दीजिए। ओके। सो ये सेकंड पार्ट है टॉपिक 4 का। टॉपिक 4 अपना कंटिन्यू है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग इसमें ही कवर हो जाती है। अब यहाँ देखिए, मैंने स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क में क्या लिखा है? यूनाइटेड नेशंस, या तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ लिखा है द USA, क्योंकि USA काफ़ी सारे देश को इकट्ठा करके हुआ एक देश बना है। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वो भी एक ऐसा ही देश है। लेकिन अगर मैं इंडिया के आगे द लगाऊंगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इंडिया एक राज्यों से बना हुआ देश है, प्रोविंस से बना हुआ देश है, ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेशंस। जो कि USA और UAE क्या है, छोटे छोटे देश बन के एक बड़ा देश बन रहा है।
दूसरा मैंने लिखा है द WHO, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके आगे द आएगा। ये बात ध्यान रखना, किसी देश के आगे द नहीं आता, लेकिन अगर वो देश कॉम्बिनेशन ऑफ नेशंस है तो उसके आगे द आएगा। टू शो अ क्लास, अब किसी रिप्रेजेंटेटिव को हमको शो करना है तो उसके आगे भी द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ एक डॉग पूरी ब्रीड का रिप्रेजेंटेटिव है कि कुत्ते जो होते हैं वो वफादार होते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि सभी सारे जनरलाइज कर दिया कि सारे जो कुत्ते हैं वो वफादार होते हैं, तब द आएगा। अब मुझे बोलना है कि जो कैमल ऊंट होता है वो जो रण होता है डिजर्ट, उसमें उसका जो जहाज होता है तो उसके आगे द आएगा। यहाँ है टू शो ह्यूमन रेसिस, ह्यूमन की जो ज्ञाति है या तो कोई नेशनलिटी हमको दिखानी है तो उसके आगे द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द हिंदू, द स्पार्टन्स, द द्राविड। इंपॉर्टेंट पर्सन के आगे द आएगा, द प्रिंसिपल, द कैप्टन, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। टू शो सिमिली या पैरेबल, यहाँ सिमिली का क्या मीनिंग है? उपमा। जब हम किसी पर्सन को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ मैंने लिखा है नील इज द अरिजीत सिंह ऑफ अवर क्लास। ओके, तो मैंने नील को अरिजीत सिंह के साथ कंपेयर किया है कि वो हमारे क्लास का अरिजीत सिंह है। तो जब हम सिमिली या किसी पैरेबल देते हैं, जब हम किसी आदमी की उपमा किसी और में फिट करते हैं, तब उसके आगे द आएगा। टू शो डायरेक्शन, जब हम डायरेक्शन दिखाते हैं तो उसके आगे भी द आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द नॉर्थ या द साउथ, द ईस्ट। अब कब ध नहीं आएगा वो आप ध्यान से याद कर लीजिए। देश के आगे ध नहीं आएगा। फिर दूसरा था, हमने पहले भी समझा था कि अगर इंडिविजुअल माउंटेन है तो उसके आगे ध नहीं आएगा। तीसरा, किसी भी शहर के आगे द नहीं आएगा, भले ही वो कितना ही बड़ा शहर हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए अहमदाबाद, तो उसके आगे द नहीं आएगा। चौथा है, किसी फेमस एरिया, अगर एरिया की बात है, फेमस एरिया के आगे द नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द चांदनी चौक दिल्ली का फेमस एरिया है, लेकिन उसके आगे द नहीं आएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, तो अब इस एक्सरसाइज में हमको पता ही है कि ध तो आने वाला है, तो आपको क्या करने का है कि ध क्यों आया उसका रीज़न ढूंढना है। अगर आप रीज़न अच्छे से ढूंढोगे तो आपका फंडामेंटल क्लियर होगा कि इसमें ये वाला रूल अप्लाई होता है, तो इसकी वजह से यहाँ। दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर करने की थी, मेरा एक जो फ्रेंड है वो मुझे बोल रहा था कि मुझे वॉकेब स्ट्रॉन्ग करनी है, कि वॉकेब जो वॉकेबुलरी होती है वो कैसे स्ट्रॉन्ग की जाती है। तो उसका एक ही वे है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी वॉकेब है तो उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिखा था कि सिमिले और पैरेबल, तो मुझे एक का मीनिंग पता था लेकिन एक का नहीं था। तो मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, डिक्शनरी में सर्च किया कि इसका सिमिलर क्या होता है, तो मुझे मिला पैरेबल। तो मैंने क्या किया, इमीडिएटली मैंने वो कॉपी में लिख लिया। तो मेक श्योर कि जब भी आपको नया वॉकेब मिलता है तो आपके फ़ोन की नोट्स में या तो कुछ ऐसी अच्छी बुकलेट बनाए जिसमें आप सारे वॉकेब स्टोर कर सके अपना। अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है कि वॉकेब लिख तो आप लेते हो लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, और वही मेन रीज़न होता है आपको वॉकेब याद नहीं रहती। अब मुझे सिमिली तो पता था कि उपमा का ये होता है अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन पैरेबल मेरे लिए नया वर्ड है। तो आज से मैं क्या करूँगा, जब भी अगर मुझे कोई सेंटेंस यूज़ करना होगा तो मैं सिमिली यूज़ न करके पैरेबल यूज़ करूँगा। तो जब भी मैं 5-6 सेंटेंस पैरेबल के यूजेस से बनाऊँगा तो पैरेबल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड बन जाएगा, मेरी मसल मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है, अगर आप वॉकेब स्टोर करना चाहते हो तो पहले तो आप वॉकेब इकट्ठा करो अपनी कॉपी में। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश मूवी देखते हो, कोई वॉकेब मिलती है तो वो लिखो। एक दिन में आप 10 से 15 भी करोगे तो मान लीजिए एक मंथ में आपके पास इतनी वॉकेब अच्छी हो जाएगी कि आप दूसरों के साथ इन द ईजी वे आप बात कर सकोगे। या तो जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट न्यूज़पेपर या डिफ़िकल्ट आर्टिकल पढ़ते होंगे तो उसमें वो रिपीट होगा, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये मुझे पता था। लेकिन वो याद कब रहेगा, जब आप उसको प्रैक्टिस में रखोगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, पहले तो कॉपी बनाए, उसमें लिखिए उसका वर्ड का मीनिंग, हिंदी या गुजराती आपकी जो भी मदर टंग है उसका एक सेंटेंस बना के उसके नीचे लिखिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पैरेबल है तो पैरेबल का ही एक मैं सेंटेंस बनाऊंगा, उसको उसके नीचे ही लिखूंगा और दिन में 2 से 3 बार उसे पढ़ूंगा और उससे नए 5-6 सेंटेंस बनाऊंगा। तो वोकैब आपकी अच्छी होगी ही होगी। ओके, तो ये टिप्स आप ध्यान में रखिए।